न्यूज में आज देखिए आन बान और शान के साथ देश भर में मनाया 70वां गणतंत्र दिवस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में विशेष संकल्पों के साथ तिरंगे को दी गई सलामी। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं तुलसी। 70वें गणतंत्र दिवस की खबर के अलावा बुलेटिन में आज विदेश दौरे पर निकली संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी पहले प्रवास पर पहुंची हांगकांग। खुशियों में तब्दील हुआ नजारा। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में प्रशासन द्वारा बनाए गए नए कम्युनिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन। सांसद किरण खेर समेत ब्रह्मा कुमारीज भी आमंत्रित। बीके कविता ने मुलाकात कर मुख्यालय आने का दिया निमंत्रण। और आखिर में ग्वालियर में संस्थान का अनोखा प्रयास आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद लोगों को पहुंचा रहे हैं लाभ। शिविरों के माध्यम से मन के साथ तन की बीमारियों का हो रहा है निःशुल्क इलाज। बुलेटिन की शुरुआत आज देश के गणतंत्र दिवस से है। देश भर में 70वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर तरफ देशभक्ति का रंग देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तथा महिलाओं से लेकर हर कोई इस पर्व में डूबा नजर आया। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में गणतंत्र दिवस एक अलग और विशेष संकल्पों के साथ मनाया गया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष के लिए 26 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण दिन है। यही वो दिन था जब पहली बार भारत के संविधान को उसका अस्तित्व मिला। आज के दिन देशभक्ति के गीतों ने शहीदों की शहादत की याद दिलाई, तो वहीं राजधानी दिल्ली के राजपथ में विभिन्न राज्यों की झांकियां और शस्त्र बल का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस परेड की शान बढ़ाते हुए पहली बार महिला सेना ऑफिसर परेड की अगुवाई करती हुई नजर आईं। जी हां, नारी सशक्तिकरण का खासा प्रदर्शन इस बार की परेड का मुख्य केंद्र बिंदु बना। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में भी देश की आन बान और शान बढ़ाती नारी शक्ति द्वारा परेड निकालकर मार्च पास्ट की सलामी दी गई। तिरंगा फहराकर एक ओर जहां संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने 70वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान किया, वहीं दूसरी ओर मौजूद सैकड़ों लोगों ने देश की शान राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस मौके पर उपस्थित संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी तथा अन्य मुख्य पदाधिकारियों ने गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई दी। भारत स्वतंत्र हुआ और उसकी राजधानी बनी। जो यह भारत कल्प पहले भी, यही हमारा भारत सारे विश्व का मालिक था। ये आजादी तो आधी आजादी है। अब शिव बाबा हम सबको, सारे विश्व को सुख शांति आनंद पवित्रता की आजादी देने के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए शिव बाबा ने हम सब बच्चों को तैयार किया। इस अवसर पर कई राज्यों से आए सैकड़ों लोगों ने हर्षोल्लास के साथ देश का गणतंत्र दिवस मनाया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी नए वर्ष में भारत के बाद अब विदेश दौरे के लिए निकल चुकी है। हांगकांग में पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही संस्था के विदेशी सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके पूर्व दादी जी ने प्लेन में सफर के दौरान देखिए क्या कहा। जो भी ड्रामा में शांति और प्रेम की शक्ति
वायुमंडल में से शिवा बाबा का आता है। ये सच्चाई की कमाल है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही विदेशी सदस्यों की आंखें राहें बिछाए कब से दादी के आगमन को तरस रही थी। जैसे ही ये लम्हा साकार हुआ, सभी के दिल गुलजार हो उठे। एयरपोर्ट पर मौजूद प्रत्येक सदस्य ने दादी जी को गुलाब देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद सर्विस सेंटर पहुंचने पर भारतीय संस्कृति के अंदाज में तिलक लगाकर दादी जी का अभिवादन किया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज में जापान और फिलीपींस की निदेशिका बीके रजनी, चाइना की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सपना, मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी मुख्य रूप से शामिल हुए। अपने विदेश दौरे के पूर्व दादी जानकी जी ने गुजरात के ऊंझा में बने नवनिर्मित भवन ज्ञान तीर्थ का उद्घाटन रिबन काट कर किया, जहां महसाना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरला, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता समेत गुजरात जोन की कई वरिष्ठ बीके बहनों की मुख्य मौजूदगी रही। भवन के शुभारंभ के पश्चात सेवा केंद्र पर सभी सदस्यों ने दादी जी का 103वां जन्मदिन मनाया। वहीं दादी जी ने सभी को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित भी किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में प्रशासन द्वारा नए कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कर उसका भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई, जहां चंडीगढ़ भाजपा के प्रधान संजय टंडन, नवनिर्वाचित मेयर राजेश कालिया तथा विशेष रूप से आमंत्रित ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 44C सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता भी विशेष रूप से मौजूद रही। इस अवसर पर बीके कविता ने अपने वक्तव्य में नए भवन को स्थानीय वासियों को अर्पित किए जाने की बधाई दी। साथ ही कहा कि जैसे इन सेक्टर के गणमान्य नागरिकों को नया भवन मिलने की खुशी है, इसी प्रकार जीवन भी नए शुभ विचारों से सदा भरा होना चाहिए। इसके पश्चात बीके कविता ने सांसद किरण खेर तथा अन्य मुख्य अतिथियों से खास मुलाकात कर उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। और अब बात मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर ग्वालियर की है, जहां ब्रह्मा कुमारीज मन के साथ साथ लोगों की तन की बीमारियों का भी निःशुल्क इलाज कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज के लश्कर सेवा केंद्र की, जो आर्थिक रूप में कमजोर और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं दवाई या वितरण शिविर की शुरुआत की है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी अच्छा स्वास्थ्य है, फिर चाहे वह मन का हो या तन का। अस्पतालों में महंगे इलाज के चलते आर्थिक रूप से कमजोर लोग कई बार समय पर इलाज नहीं करा पाते और बीमारी बढ़ने पर असमय ही जान गंवा देते हैं। ऐसे में किसी को अपनों को ना खोना पड़े, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारीज लश्कर सेवा केंद्र लगातार शिविरों का आयोजन कर रहा है। शिविर के माध्यम से शहर के गरीब और असहाय लोगों को ढूंढकर उनका इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। इसमें मरीजों की जांच से लेकर दवाइयां और जरूरी टेस्ट भी कराए जाते हैं। कितने लोग दुखी हैं, अशांत हैं, जिनके पास इतनी आय नहीं है कि वो फीस जमा करके या महंगी दवाइयां लेकर के महंगा इलाज करा करके अपने आप को स्वस्थ बना सकें। तो ऐसी स्थिति देखते हुए हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना संस्थान की ओर से हम ये निःशुल्क चेकअप और दवाइयाँ वितरित करवा करके और ज़रूरतमंद लोगों की हम सेवा कर सकें। सबसे बड़ी बात ये है कि इन शिविरों में शहर के नामी ग्रामी चिकित्सक निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मुहिम में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट एवं वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके डॉक्टर गुरचरण सिंह, राज्य प्रशिक्षक बीके प्रहलाद और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला शर्मा एक सक्रिय टीम की तरह काम कर रहे हैं। जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ, तब से कितने भी मरीज हों, कितनी भी भीड़ हो, कितना भी क्रिटिकल केस हो, मैं बहुत कूल माइंड से करती हूँ। बाबा शिव बाबा ने मुझे बहुत शक्ति दी है। जब से जन कल्याण की भावना को लेते हुए मैं गरीब मरीजों की सेवा करूं
इस दृष्टि में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो संस्थान है वो बहुत ही सराहनीय काम कर रही है और उसकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। और मैं ये कामना करता हूँ कि वो लोग जनहित को भावना में रखते हुए और आध्यात्मिक तरीके से भी सबको उन्नत करें। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित निशुल्क शिविर जनमानस के लिए एक आशा की किरण के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जहां उन्हें चिकित्सा परामर्श मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रेष्ठ आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। 15-20 साल से परेशानियां चल रही थी, जहां कहीं मैंने छोटा मोटा इलाज कराया, सरकारी में भी कराया, मेरे को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे प्राइवेट कराने की मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने यहाँ कराया तो मुझे इतना फ़ायदा मिला कि जो 15-20 साल से मेरी बीमारी थी वो बहुत आराम मिला मुझे। घुटनों में भी तकलीफ थी, वो भी मैंने 15-20 दिन खाई, मुझे अच्छा लाभ मिला। इसलिए ये कैंप लगते रहे और सब औरों को, सबको, भाई बहनों को लाभ मिलता रहे। 2018 में शुरुआत की गई इस मुहिम के अंतराल अब तक सैकड़ों लोगों की जांच की जा चुकी है और लश्कर एवं उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में और भी लोगों को इसका लाभ लेने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। अपना सर्वस्व परमात्मा पे न्यौछावर कर नवयुग के कार्य में कर्णधार बनने वाले संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवन कहानी की जानकारी लेने के लिए छत्तीसगढ़ में भिलाई के नवनिर्वाचित युवा विधायक देवेंद्र यादव ने स्थानीय सेवा केंद्र के पीस ऑडिटोरियम में शिरकत की। इस मौके पर पार्षद लक्ष्मीपति राजू समेत बी के सदस्य और स्थायी गणमान्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। जहां बी के आशा ने किसी भी कार्य की सफलता का आधार शक्ति, स्नेह और दुआओं को बताया, वहीं देवेंद्र यादव ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मिल रहे स्नेह सहयोग के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त किया। भले कार्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर शक्ति, सहयोग, स्नेह और दुआएं अगर हमारे साथ में हैं तो हम किसी भी मंजिल पर सहज पहुंच सकते हैं। फील्ड में रहता हूँ, जब लोगों के बीच में जाता हूँ, तब ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य, साथी, परिवार के सब मिलते हैं मुझे और मुझे कहते हैं कि हम आपको सेक्टर 7 में मिले थे, या हम आपसे हाउसिंग बोर्ड में मिले थे, या हम दीदी के साथ आपको देखे थे, तो आप पर हमारा पूरा आशीष है, पूरा आशीर्वाद है। तो इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सहयोग, इतना प्यार देने के लिए मैं बहुत दिल से आभार करना चाहता हूँ आप सभी मेरे उपस्थित जनों का, संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी परिवार का, कि आप मुझे अपने सदस्य के रूप में लेते हैं। तो कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में उपस्थित सभी महानुभावों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। तमिलनाडु में मदुरई के बाद तंजावुर में भी विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य का पाठ पढ़ाने का सिलसिला शुरू रहा। जी हां, मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बी के भगवान ने एल्विन हायर सेकेंडरी स्कूल में भौतिक शिक्षा के साथ अपने चरित्र का उत्थान करने की बात कही। बीमारियां बढ़ती जा रही, अपराध बढ़ते जा रहे, क्यों? नैतिक मूल्यों की कमी है। इसलिए आप इस शिक्षा के साथ साथ, इसको कहते हैं भौतिक शिक्षा, इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण करने की बातें भी सीखने की जरूरत है। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल गणेशायन, स्थानीय सेवा केंद्र से बी के राजेश्वर समेत संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा। अंत में सभी को मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। ऐसे ही आगे तमिलवेल उमा महेश्वरी आर्ट कॉलेज में भी आयोजन हुआ। प्रिंसिपल डॉक्टर जी शमुगम और सह प्रिंसिपल डॉक्टर आर कुटीमनी समेत पूरे स्टाफ की उपस्थिति में बी के भगवान ने परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्मविवेक और आत्मबल को बढ़ाने की बात कही, जिसका एकमात्र आधार है राजयोग ध्यान। अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए अज्ञानता, सामाजिक व्यसनों और नशे से दूर रहकर स्व उन्नति करने पर भी उन्होंने जोर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।